और और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं नामांकन दाखिल करने के लिए। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया तस्वीरें आपको दिखा रहा है, सरदारपुरा से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद है, समर्थक यहां जुटे हैं। और देखिए तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नामांकन, इससे पहले अपनी बहन विमला देवी से मिले थे और उनका आशीर्वाद लिया था। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, बताइएगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं, कौन कौन उनके साथ मौजूद है और कितना उत्साह? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस समय पहुंच चुके हैं अपना नामांकन दाखिल करने के लिए, जो रिटर्निंग अधिकारी का कार्यालय है कलेक्ट्री में, और उनके साथ उनका परिवार मौजूद है। उनके बेटे वैभव गहलोत उनके साथ मौजूद है, उनकी पत्नी है सुनीता गहलोत, वो भी उनके साथ मौजूद है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अंदर इस समय दाखिल हो रहे हैं, जो रिटर्निंग अधिकारी का कक्ष है वहाँ, और वहाँ वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। काफी संख्या में लोग, उनके समर्थक भी कलेक्ट्री कार्यालय के अंदर है। हालांकि जो नामांकन कक्ष है जहाँ रिटर्निंग अधिकारी बैठे हुए हैं, वहाँ सिर्फ 5 लोगों को ये अनुमति मिलती है, तो उनके परिवार के जो सदस्य हैं सिर्फ वो अंदर पहुंचे हैं, लेकिन उनके समर्थक अच्छी खासी संख्या में बाहर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री का स्वागत किया, लोगों ने नारेबाजी की, और थोड़ी देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फॉर्म भरने के बाद यहाँ से निकलेंगे। यहाँ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एयरपोर्ट जाने का कार्यक्रम है, जहाँ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उनकी नामांकन सभा में शामिल होने आ रहे हैं। उनको रिसीव करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और उसके बाद जो जनसभा उम्मेद स्टेडियम में होनी है उसमें मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री का नामांकन सरदारपुरा से आज की बड़ी खबर है, क्योंकि सरदारपुरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गढ़ माना जाता है। इसी सीट से चुनाव जीतकर 3 बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान के बन चुके हैं, 1998 में, उसके बाद 2013 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बने, और एक बार फिर आज वो फॉर्म भर रहे हैं। इस समय तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि जो रिटर्निंग अधिकारी का कक्ष है वहाँ इस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद है। शिवेंद्र, देखिए 2 बातें हैं। पहली तो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में मुख्यमंत्री पहुंचे हैं पर्चा भरने के लिए। दूसरी, सियासी सफर, यानी कि जो इतिहास लिखा गया है वो तस्वीर और वो ग्राफिक्स, और ये इतिहास लिखने की तैयारी में। शिवेंद्र, एक जानकारी दीजिएगा, क्योंकि हाई प्रोफाइल सीट पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मैदान में है, वहीं बीजेपी ने महेंद्र सिंह राठौड़ को उतारा है मैदान में। किस तरह का माहौल वहां? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपना प्रत्याशी बदला है, सही है। शंभू सिंह खेता सर उनके सामने चुनाव लड़ चुके हैं 2 बार, लेकिन इस बार नए प्रत्याशी महेंद्र प्रताप को मौका दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन फिर भी जिस तरीके का माहौल जोधपुर के सरदारपुरा में है, हमने भी कुछ लोगों से बातचीत की है, अभी तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काफी मजबूत स्थिति में है। और जो सरदारपुरा के वोटर हैं शिखा, वो भी इस बात को समझते हैं कि उनके स्थानीय विधायक का मुख्यमंत्री बनना कितना महत्वपूर्ण होता है। जिस विधायक को वोट दे रहे हैं वो जाके राजस्थान की कमान संभाले, तो ये सरदारपुरा के वोटरों के लिए बड़ी बात है। हालांकि कोई चुनाव आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो ट्रेंड रहा है हर विधानसभा चुनाव में, कि वो अपना नामांकन दाखिल करते हैं, उसके बाद बहुत ज्यादा समय वो सरदारपुरा को नहीं दे पाते, क्योंकि स्टार प्रचारक हैं, पूरे राजस्थान के उनको दौरे करने हैं, हर विधानसभा क्षेत्र में जाने की उनकी कोशिश रहती है। तो उनके जो समर्थक हैं शिखा, वही इस पूरे चुनाव को संभालेंगे। उनके बेटे वैभव गहलोत लगातार यहाँ कैंप करेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे, और बीच में 1-2 बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यहाँ पहुंचेंगे। लेकिन ये सही है कि जो मौजूदा विधानसभा चुनाव है, खासकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरीके से दावा कर रहे हैं कि जो स्कीम उन्होंने चलाई, फ्लैगशिप स्कीम, जो रिलीफ लोगों को मिला, जो गारंटी उन्होंने दी, जो महंगाई राहत शिविर लगाए, उसके आधार पर उनकी सरकार वापसी कर सकती है। और एक और बात शिखा, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि भले ही कांग्रेस उनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ रही, ये भले ही उन्होंने घोषित नहीं किया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चेहरे पर चुनाव हो रहा है, वो मुख्यमंत्री होंगे या नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर से जैसा माहौल पूरे राजस्थान में दिख रहा है, जहाँ भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच रहे हैं वहाँ इस तरीके के नारे लग रहे हैं, 4थी बार गहलोत सरकार, 4थी बार अशोक गहलोत सरकार। इससे ये मैसेज है कार्यकर्ताओं के बीच कि अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होती है तो अशोक गहलोत एक बार फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हालांकि आखिरी फैसला आलाकमान को लेना है, लेकिन कार्यकर्ताओं में इस तरीके का मैसेज है कि एक बार फिर अगर सरकार रिपीट होती है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बन सकते हैं। इसलिए सरदारपुरा में काफी उत्साह है वोटरों में। हालांकि जब 3 दिसंबर को अंतिम नतीजे आएंगे उस समय पता चलेगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो जीत हुई है वो कितने अंतर की हुई है, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं क्या वास्तव में उनको टक्कर दे पाए या नहीं।
लेकिन ये सही है कि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राजस्थान में आज अपना नामांकन भर रहे हैं और उनकी नामांकन सभा में शामिल होने पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं। इस बात के भी मायने हैं क्योंकि अभी तक राजस्थान में जितने भी पर्चे भरे गए हैं कांग्रेस प्रत्याशियों की ओर से, केंद्रीय नेतृत्व जो है कांग्रेस का, जिसको आला कमान कहा जाता है, वहां से किसी बड़े नेता ने शिरकत नहीं की। लेकिन क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, वो पर्चा भर रहे हैं, तो आज बस कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जोधपुर आ रहे हैं और थोड़ी देर के बाद वो एक जो उम्मेद स्टेडियम में जनसभा है उसको संबोधित भी करेंगे। ठीक है शिवेंद्र, एक और जानकारी दीजिएगा। अगर सरदारपुरा की मैं बात करूं तो यहाँ कर्मभूमि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, आप देखिए 1998 के बाद लगातार 5 बार विधायक रहे और छठी बार के लिए नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं। कर्मभूमि पर कैसा स्नेह मिल रहा है? इसमें काफी है, लेकिन इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर से सरदारपुरा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव मैदान में है। आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बाहर निकलेंगे, उनके जो समर्थक हैं वो उनकी जो गाड़ी है उसके आसपास जमा है, उनका अभिवादन करना चाहते हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना नामांकन फाइल कर चुके हैं। थोड़ी सी देर में ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बाहर निकलेंगे। अभी उनके जो परिवार के सदस्य हैं, आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, वैभव गहलोत जो आरसीए के अध्यक्ष हैं, उनके बेटे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी नामांकन करके बाहर आ चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी नामांकन करके बाहर आ चुके हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी जो पत्नी है सुनीता गहलोत, वो इस समय मीडिया से बातचीत कर रही है। ठीक है शिवेंद्र, बड़ा अपडेट दे दे एक बार फिर से दर्शकों को। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नामांकन दाखिल किया है। परिवार की मौजूदगी में उनकी पत्नी सुनीता गहलोत और पुत्र आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत भी पहुंचे और भारी तादाद में समर्थक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय के बाहर यानी कि कलेक्ट्रेट के बाहर पहले से ही मौजूद है। और अब देखिए जरा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नामांकन दाखिल करने के पश्चात बाहर निकले हैं। अब इसके बाद सीधा एयरपोर्ट का रुख करेंगे। वहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचेंगे, उनका साथ मुख्यमंत्री को मिलेगा। और जैसा कि सहयोगी भी बता रहे थे कि अब तक किसी भी प्रत्याशी को समर्थन देने के लिए या फिर नामांकन सभा में संबोधित करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व, जिसे आलाकमान कहा जाता है, से कोई नहीं पहुंचा। लेकिन अब क्योंकि बात राजस्थान के मुखिया की है, 3 बार मुख्यमंत्री राजस्थान के रहे हैं।